नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाज़ार पे। मैं हूं सिद्धार्थ ज़राबी और आज आपके साथ एक ऐसा मुद्दा शेयर करेंगे जिसमें कई लोग हमारे दर्शकों में से इन्वॉल्वमेंट भी रही होगी, क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव हैं 5 राज्यों के। वो राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। ये चुनाव नवंबर 7 से नवंबर 30 तक और इनके नतीजे 3 दिसंबर को तो पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा। बट आज जो मुद्दा हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इन राज्यों में आर्थिक स्थिति क्या है, किस राज्य में क्या व्यवस्था है वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेके, और कौन सा राज्य आगे है, कौन सा पीछे है। इसमें कई सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, बट आपके साथ पहले एक डेटा पॉइंट इन 5 राज्यों का हम आपके साथ जो दिखाना चाहेंगे वो ये है कि इन राज्यों का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद है राज्य के स्तर पे, वो क्या है। और आप देखिए इस चार्ट में ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें छत्तीसगढ़ में 8%, मिज़ोरम में डेटा थोड़ा पीछे गैप का है, आप उसमें देख रहे हैं अधिक मात्रा में नंबर आ रहा है। बट बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश, उसमें 7.1%, राजस्थान 8.2%। और अगर 2019 के वित्तीय वर्ष से 2023 तक हम लंबी अवधि के समय कालखंड को देखें तो हम देखते हैं कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही है इस पीरियड में। यानी वहाँ जो सरकार, वर्तमान सरकार चल रही है, उसको ये श्रेय जाता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने ग्रोथ को इन 5 राज्यों के सैंपल में सबसे तेज़ गति पे रखा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3.4, दोनों लगभग एक समान 5 वर्ष के समय में, और तेलंगाना 3.6%। एक डेटा और हम उठाएंगे और ये है इन राज्यों में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी है। और महंगाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनमानस के लिए ग्रोथ का मतलब ये होना चाहिए कि आमदनी बड़ी हो, खर्चा कम हो, महंगाई कम हो। और जब हम मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन देखते हैं तो ये डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। ज़रा इसको आप गौर से देखिए, जो मैं स्क्रीन पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ। सितंबर का महीना अगर लें तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम महंगाई 2%, मिज़ोरम 4.5%, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जो औसत है उससे कम 3.7, राजस्थान 6.5% और तेलंगाना 6%। यानी राजस्थान में सितंबर में अगर इन 5 राज्यों में ही कंपैरिजन करें सबसे ज़्यादा महंगाई थी। और अगर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए देखें, हालांकि स्थिति में परिवर्तन काफ़ी आया है, बट वो डेटा भी दिखाता है कि तेलंगाना में सबसे अधिक, उसके बाद मिज़ोरम में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से जो बात निकल के आती है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम महंगाई है, तेलंगाना में काफ़ी है, और अभी वर्तमान में अगर 1 महीने के आंकड़े पे फोकस करें तो राजस्थान में बहुत महंगाई है। अब एक तीसरा डेटा लेते हैं और ये बड़ा ज़रूरी डेटा है, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। यानी इन राज्यों में जब हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पर कैपिटा क्या स्थिति है। अब इस डेटा को ज़रा गौर से देखिए। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में से काट के एक अलग राज्य बनाया गया था, उसमें 3,12,398, मिज़ोरम लगभग 2 लाख, राजस्थान 1.5 लाख से थोड़ा अधिक, मध्य प्रदेश 1,40,000 और छत्तीसगढ़ 1,33,000। यानी तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब एक डेटा और निकालते हैं, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यानी बिजली कितनी मिलती है इन राज्यों में। तो आप इसमें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किलोवाट आवर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 1231, मध्य प्रदेश 1184 और तेलंगाना 2004। यानी यहाँ भी तेलंगाना सबसे आगे है। अब एक और देख लेते हैं जिसे रिन्यूएबल का पावर कहा जाता है। आजकल सोलर ऊर्जा
और दूसरे प्रकार की ऊर्जा, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ आपको डेटा दिखाता है और ये बड़ा साफ सा डेटा है कि राजस्थान 10,205 मेगावाट, मध्य प्रदेश उसका आधा, तेलंगाना उससे भी कम, छत्तीसगढ़ काफ़ी पीछे और मिज़ोरम बहुत पीछे है, बट मिज़ोरम की परिस्थिति कुछ अलग भी है। तो राजस्थान में रेगिस्तान, खुली ज़मीन और काफ़ी हद तक जो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वहाँ पे रिन्यूएबल पावर यानी सोलर पावर की है। और एक आखिरी डेटा सेट जो आपके साथ अभी चर्चा करना चाहूँगा वो है वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कितना है, यानी उन राज्यों में कमाई और खर्चे में गैप कितनी है। तो आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट की लेवल पे मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग 4% है। अब ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मिज़ोरम कम है, छत्तीसगढ़ भी कम है और तेलंगाना सबसे कम है। तो अब इससे निकल के क्या आता है? देखिए, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं बात कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर आपको अगर आकलन करना हो कि किस राज्य में किस सरकार ने आर्थिक स्तर पे काम किया है और जो मेन मुद्दे हैं महंगाई के, ग्रोथ के, लोगों की आमदनी के और अपने राज्य को एक सही ढंग से चलाने के लिए, तो उसमें से नतीजे निकलते हैं। और एक बड़ा साफ सा नतीजा कि तेलंगाना काफ़ी अच्छा एक राज्य वहाँ परफॉर्मेंस दिख रही है। वहाँ पे पावर की अवेलेबिलिटी बाकी 4 राज्यों के कंपैरिजन में अधिक है। जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट है, ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने खर्चे को, अपनी बैलेंस शीट को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और तेलंगाना सबसे बढ़िया है जहाँ तक पावर्टी की मैनेजमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छी उन्होंने की है, मिज़ोरम ने भी की है। परंतु तेलंगाना नंबर 1 है इन 5 राज्यों में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से। और पर कैपिटा अर्थशास्त्री मानते हैं कि सबसे बढ़िया मापदंड है एक किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम यानी आपके पास कितना आया एक वहाँ के राज्य के नागरिक के नाते, ये बहुत बड़ा है। और अगर आप इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ भी लें तब भी आप देखेंगे तेलंगाना से कम है। और जो लोग तेलंगाना को जानते पहचानते हैं, जिनको वहाँ प्रवास करने का अवसर मिला है, तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण ही इस प्रकार के नतीजे निकल के आते हैं। ये भी इस डेटा से साफ तौर से एक बात निकल के आती है कि काफ़ी हद तक जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ पे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस दिया है। तेलंगाना में कई नई इंडस्ट्रीज़, खासकर बायोटेक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काफ़ी बोलबाला है। आजकल ये माना जाता है कि हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद रीजन जिसे कहा जाता है, वो अब बेंगलुरु को भी टक्कर दे रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की दृष्टि से। तो ये जो डेटा बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया है, उसमें से एक साफ बात निकल के आती है कि दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य काफ़ी आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में है। और इन 5 राज्यों का अगर केवल कंपैरिजन करें, ये पूरे देश भर के बाकी राज्यों का कंपैरिजन नहीं है, तो कई मापदंडों पे तेलंगाना नंबर 1 कहलाता है। अब वोट कहाँ पड़ेंगे, नतीजा क्या आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। परंतु आज अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।